मैं संजय शाह एक बार फिर से आपका मेरे इस YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड, आज इस वीडियो में मेरे एक सब्सक्राइबर है और मुझे फॉलो करते हैं YouTube में, उनका एक सवाल का जवाब दूंगा। आइए पहले उस सवाल को देखें और उस सवाल को देखने के लिए मैं स्क्रीन शेयरिंग करूंगा। तो ये है वो सवाल, मेरे वीडियो के नीचे आया है कि यो सोल बोल के नाम है उनका। 2 क्वेश्चन है और उन्होंने लगभग 1 महीने पहले इस क्वेश्चन को किया था, बट मुझे थोड़ा समय लग गया इसका जवाब देने में क्योंकि मैं बहुत बिजी शेड्यूल में रहता था। तो आज मैं इसका जवाब देता हूँ। यहाँ पे वो पूछते हैं, सर आई डिड रेगुलर कोर्स ऑफ रेकी फर्स्ट एंड सेकंड लेवल along with करुणा रेकी and I did ग्रैंड मास्टरशिप ऑनलाइन recently, but still the concept is not very clear to me. Please guide me. How can I surrender myself towards this spiritual power therapy personally and professionally? और दूसरा उनका सवाल है कि first of all I want to learn to make me strength because after healing my friends and family I feel sometime very low and tired. Please guide me. How can I learn it from you? Regards. तो इसका अर्थ मैं यही समझूंगा कि मैं स्क्रीन शेयरिंग बंद कर देता हूं। अर्थ मैं यही समझता हूं कि जो ये आपका बहुत धन्यवाद भी दूंगा। और आप जो पूछ रहे हो कि सर मैंने करुणा रेकी के साथ रेकी फर्स्ट एंड सेकंड लेवल किया है और आपने ऑनलाइन में हाल ही में ग्रैंड मास्टरशिप भी किया है, और परंतु अभी तक आपको उसका कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ है कैसे रेकी किया जाए। कुछ मार्गदर्शन ऐसे करें कि ताकि आप पेशेवर और आध्यात्मिक रूप से इस चिकित्सा पद्धति का इस्तेमाल कर सके। और दूसरा आपका है, सबसे पहले अपने दोस्तों और परिवार को ठीक करने के बाद आपको थोड़ी सी लो एनर्जी और टायर्डनेस फीलिंग होती है और थका हुआ महसूस करते हैं आप अपने आप को, तो उसके लिए भी आप मार्गदर्शन चाहते हैं। तो आइए इसका मैं आपको जवाब देता हूँ। हालांकि कई सारे वीडियो में मैंने इसके बारे में पहले भी बताया है, आज थोड़ा सा और डिटेल्स में बात करते हैं। देखिए, मैं आपको सबसे पहले यही बात बोलूंगा कि अगर आपने रेकी सीखा है तो सबसे रेकी का कंसेप्ट आपको क्लियर होना है। रेकी एक जापानीज प्रोसेस है। डॉक्टर मिकाओशी इनके फाउंडर है और उन्होंने 21 डेज की साधना की थी, वो भी जापान में। माउंट कुरामा एक माउंट है, यानी कि एक पर्वत है, और उस पर्वत पे जाके उन्होंने 21 डेज एक पतले से धार के झरने के नीचे बैठकर उन्होंने इस कोर्स को, यानी कि ये साधना की थी 21 डेज। और उसके बाद डॉक्टर मिकाओशी अपने जीवन काल में बहुत सारे कमाल के हीलिंग किए हैं। उनका बहुत सारे रिकॉर्ड से इस वीडियो में उतना सारे विषय पे नहीं जाएंगे, लेकिन लगभग माना जाता है कि उनका 2000 से ज्यादा लोगों को उन्होंने ट्रेनिंग दिया था उस समय, और जिसमें से करीबन कोई बोल रहा है 14 है, कोई बोल रहा है 16, कोई बोलते हैं 18। तो हम अगर 14 भी मानेंगे तो उनका मास्टर स्टूडेंट्स इतने थे, और उनमें से डॉक्टर हयाशी थे। और डॉक्टर हयाशी के भी करीबन 20 से 24 मास्टर स्टूडेंट थे। हजारों लोगों को उन्होंने भी रेकी सिखाया था, और उनमें से मिसेस तकाता थी। और मिसेस तकाता जापान से इसको लेकर यूएस में गए, और वहां से फिर कई सारे देशों में उन्होंने इस पद्धति को फैलाया, हीलिंग प्रोसेस को। एक्चुअली रेकी एक स्पिरिचुअल हीलिंग प्रोसेस है, और बिना स्पिरिचुअलिटी के ये वर्क नहीं करेंगे। इसलिए रेकी में 5 प्रिंसिपल भी है कि जिसके लिए डॉक्टर मिकाओशी को दोबारा साधना करनी पड़ी थी, और उनको 5 मंत्रा मिला था, और वो 5 मंत्रा है वही जो 5 प्रिंसिपल के रूप में सिखाए जाते हैं। जस्ट फॉर टुडे डू नॉट वरी, जस्ट फॉर टुडे डू नॉट एंग्री, जस्ट फॉर टुडे टू बी ग्रेटफुल एंड थैंक्सफुल, जस्ट फॉर टुडे डू योर वर्क ऑनेस्टली, एंड जस्ट फॉर टुडे काइंड टू बी अदर्स। ये जो 5 प्रिंसिपल है, इस 5 प्रिंसिपल को आपको मानना है। इसके विषय में अलग अलग वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल में है ऑलरेडी। सभी प्रिंसिपल के बारे में मैंने अलग अलग वीडियो बनाए हैं। आप वहाँ पे बहुत पुराने वीडियोस है, लेकिन अगर आप देखोगे आपको बहुत काम किया। आप शायद आपको समझाने में मेरी जो कोशिश थी वो कामयाबी हो सकता है अगर आप उन वीडियोस को देखोगे। सर्च करिए रेकी एंड प्रिंसिपल्स, 1 2 3 4 5 ऐसे करके हैं। तो यहाँ पे मूल रूप से मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि आफ्टर मिसेस तकाता उनके कुछ स्टूडेंट से विलियम ली रैंड सर ने सीखे, और उनके स्टूडेंट से भी सीखे। विलियम ली रैंड सर का बहुत बड़ा लीनेज है,
वो कई जगह से उन्होंने सीखा, उनके प्यास बहुत थी और मैं उनको आदर्श मानकर मैंने भी बहुत मास्टर से रेकी सीखा है, तो मैं फॉलो करता हूं उनको। तो आज के डेट में अगर विश्व के श्रेष्ठ रेकी मास्टर्स में से अगर देखोगे तो विलियम सर का नाम भी आता है उसमें। तो मैं बहुत गर्वान्वित हूँ कि वैसे टीचर मुझे मिले और जिसके कारण मैं यहाँ तक पहुंच सका हूँ। और कोई मुझसे अगर पूछे कि एक्चुअली रेकी है क्या, शॉर्टकट में बोलूं तो मैं बोलूँ कि रेकी इज अ पीसफुल लाइफस्टाइल। तो रेकी को सीखना नहीं, रेकी को लाइफ स्टाइल बनाना है, और लाइफ स्टाइल बनाने के लिए रेकी के 5 प्रिंसिपल को मानना है। दूसरी बात है, अब आपके सवाल के जवाब में आता हूं कि आपने रेकी 1-2 सीखा और करुणा सीखा। ये कंसेप्ट पहले क्लियर हो जाए। रेकी 1 और 2 सीखने के बाद 6 महीने लगभग आपको वेट करने पड़ते हैं। उसके बाद आपको रेकी मास्टर बनना पड़ता है, जिससे थर्ड ए और थर्ड बी दोनों का कोर्स एक साथ होता है। मैं आईसीआईटी का प्रोफेशनल टीचर हूं, मैं उस हिसाब से आपसे बात करूंगा और उस वैसे ही समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो थर्ड ए और थर्ड बी यानी थर्ड लेवल एंड फोर्थ लेवल भी आप इंडिया में बोल सकते हो, तो उस हिसाब से चलते हैं। और उसके 6 महीने बाद में आपको करुणा रेकी 1, करुणा रेकी 2 एंड करुणा रेकी मास्टर का कोर्स आप कर सकते हो। ये है रेकी का कंसेप्ट। भारत में क्या हो रहा है, रेकी 1-2 के बाद करुणा रेकी करवाया जा रहा है, जबकि उसी रेकी से 10 गुना ज्यादा शक्ति रखता है करुणा रेकी। और कई मास्टर्स तो ये भी नहीं है, वो करते हैं कि रेकी लेवल 2 में, रेकी लेवल 3 में, रेकी मास्टरशिप में अलग से करुणा रेकी के सिंबल भी दे देते हैं, जबकि ये गलत है। वो सिंबल तो आपको मिलेंगे, लेकिन सिंबल की जो क्षमता है उसका आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। करुणा रेकी अगर आपको सीखना है, रेकी मास्टरशिप के रेकी मास्टर टीचर बन जाइए या मास्टर बन जाइए, और उसके बाद कम से कम 6 महीना उनका यानी प्रैक्टिस करिए, उनका अभ्यास करिए, और उसके बाद आप एलिजिबल होते हो रेकी करुणा रेकी करने के लिए और करुणा रेकी मास्टर करने के लिए। क्योंकि उसी रेकी की पावर अगर इस लेवल पे है तो करुणा रेकी की पावर इस लेवल पे है। और जब अब उसी रेकी की अपग्रेडेशन हुई है, होली फायर आया है, तो करुणा रेकी का लेवल का पावर होली फायर में आ गया, और करुणा रेकी होली फायर से मिक्स होने के बाद में अगर होली फायर के द्वारा करुणा रेकी का लेवल आ गया, तो करुणा रेकी का खुद का होली फायर के साथ लेवल और हाई हो गया। इतना अपग्रेड एनर्जी हो रहा है आज के डेट में। अब तो होली फायर 3 वर्ल्ड पीस रेकी आ चुका है, जो कि बहुत ही प्योर और हाई फ्रीक्वेंसी है। और मैं इतना दावे के साथ बोल सकता हूँ कि आज के डेट में रेकी अपना उच्चतम प्रभाव बहा रही है, यानी कि लोगों के भले के लिए, क्योंकि रेकी ईश्वरीय शक्ति है और रेकी शक्ति हमेशा चाहती है कि किसी न किसी को माध्यम बनाकर इस शक्ति के द्वारा लोगों का सेवा हो, और उस सेवा के करने की वजह से, और उस सेवा को करने के लिए या करवाने के लिए रेकी खुद किसी न किसी को चुनता है। हम सब तो एक माध्यम है, आप भी हो, मैं भी हूं, जो भी रेकी के टीचर है या रेकी के स्टूडेंट्स है, रेकी प्रैक्टिशनर है, सभी एक रेकी का माध्यम है। रेकी खुद एक ऐसी ऊर्जा है जिसकी अपने स्वयं की चेतना है, और उसको खुद को पता है कि उसे कहाँ बहनी है और किसके पास जाना है। अगर आप रेकी सीख रहे हो तो रेकी ने आपको चॉइस किया है। बट कुछ चीजें मैं यहाँ पर एक कंसेप्ट क्लियर करने के लिए बोल रहा हूँ कि रेकी 1-2 के 6 महीने प्रैक्टिस के बाद कम से कम, और उसके बाद आप मास्टर यानी थर्ड ए थर्ड बी एक साथ कोर्स करें। 1-2 का भी 2 दिन का कोर्स होता है, कंटिन्यू कर सकते हैं। ये जो कंसेप्ट चलता है 21 डेज का हीलिंग करो, ये सारे कंसेप्ट एक्चुअली क्रिएट किया गया कंसेप्ट, एक्चुअली ओरिजिनल कंसेप्ट नहीं है रेकी का। बहुत सारी चीजें मैं और भी वीडियोस में बताऊंगा। अब आते हैं, जैसे आपने यहाँ पे उल्लेख किया है, तो सबसे पहले तो आपका कोर्स ही रॉन्ग हुआ है। आपने रेकी 1 रेकी 2 उसके बाद करुणा कर लिया, जबकि रेकी मास्टर टीचर या रेकी 4th लेवल या थर्ड बी के बाद आपको करुणा रेकी सीखनी चाहिए थी। ठीक है। और करुणा रेकी का कंसेप्ट भी बहुत है कि करुणा का जो लीनेज चैनल है वहां पे आपको जाना होगा। हालांकि भारत में बहुत लोग करुणा रेकी सिखा रहे हैं, लेकिन करुणा रेकी का जो डेवलपर है और जिन्होंने करुणा रेकी नामकरण दिया है वो विलियम सर है, विलियम ली रैंड है। और उनका ही कहना है, भारत में कैसा कंसेप्ट है, करुणा रेकी में 50 सिंबल है, 150 सिंबल है, 300 सिंबल, कोई 300 सिंबल का बुक बेच रहा है, कोई 150 सिंबल की बुक बेच रहा है करुणा रेकी के बोल के। बट ये करुणा रेकी नहीं है। करुणा रेकी में केवल और केवल 8 ही सिंबल है, वो भी 300 से ज्यादा सिंबल्स में से चूज किया गया है। उसमें बहुत सारे कई महीनों तक उसमें रिसर्च किए गए हैं, और पाया गया है कि 4 सिंबल है जो उसी रेकी के सिंबल से भी ज्यादा शक्तिशाली है, और उसको करुणा रेकी नाम दिया गया है। देखो, वो विलियम सर जो कि यूएस में रहते हैं,
उन्होंने इसका नाम करुणा रेकी नाम रखा, क्योंकि उनको रेकी के द्वारा या रेकी गाइड के द्वारा ही गाइडेंस मिला, इनका नाम करुणा रखना है। तो ये सबसे बड़ी बात है। तो करुणा रेकी सीखने के बाद भी आपके भीतर ये सब हो रहा है। दूसरी बात है कि ग्रैंड मास्टर आपने किया, सबसे बड़ी बात है कि रेकी में ग्रैंड मास्टर होता नहीं है। हालांकि मेरे पुराने वीडियो में देखो, नमस्कार मैं संजय शाह, रेकी ग्रैंड मास्टर, ऐसे मैं बोलता था, जब उस समय मुझे भी नहीं पता थी। मैं इसके बारे में कई वीडियो में आप सभी से माफी मांग चुका हूँ। हाँ, लेकिन मैंने कुछ सीख देने की कोशिश की क्रिएटिविटी के द्वारा, उससे आप भी कर सकते हो। लेकिन एक्चुअली देखा जाएगा तो ये जो ग्रैंड मास्टर एक फेक कोर्स है, जो कि एक क्रिएट किया गया है। कैसे, आप नाराज मत होइए, और जिन आप में से जो लोग ग्रैंड मास्टर हो मेरे वीडियो को देख रहे हो, उनके लिए भी मैं बोलूंगा कि ये कॉन्सेप्ट को जरा क्लियर करें। डॉक्टर मिकाओसी के कोई भी जगह पे देखोगे नहीं कि ग्रैंड मास्टर डॉक्टर मिकाओसी लिखा हुआ है, जबकि वो रेकी के फाउंडर है और उनके नाम से, उसी रेकी के नाम से ही उसी रेकी चलता है। तो डॉक्टर मिकाओसी को ना ग्रैंड मास्टर है, उनके स्टूडेंट डॉक्टर हायाशी वो भी ग्रैंड मास्टर नहीं है, उनके स्टूडेंट मिसेस तकाता वो भी ग्रैंड मास्टर नहीं है। मिसेस तकाता के कितने मास्टर स्टूडेंट्स है, कोई भी ग्रैंड मास्टर नहीं है। उनके कुछ स्टूडेंट से विलियम ली रैंड सर ने सीखे, और डॉक्टर हायाशी के भी कुछ दूसरे स्टूडेंट से भी विलियम ली रैंड सर ने सीखे। कोई भी ग्रैंड मास्टर नहीं है, विलियम ली रैंड भी ग्रैंड मास्टर नहीं है। उनके नीचे बहुत सारे मास्टर है, विलियम वाल्टर वगैरह बहुत सारे हैं, वो भी ग्रैंड मास्टर नहीं है। तो ये ग्रैंड मास्टर इंडिया में कैसा आया? तो कहीं ना कहीं जो पुराने रेकी मास्टर्स है इंडिया में थे, जो सीखे किसी न किसी से लीनेज के अनुसार, मैक्सिमम 99% मास्टर्स जो है विलियम ली रैंड सर के ही लीनेज से जुड़े हुए हैं। परंतु यहाँ पे नया कोर्स क्रिएट हो गया। और सबसे बड़ी बात है, रेकी की जो अटूनमेंट होती है, एक्चुअली डॉक्टर मिकाओसी या डॉक्टर हायाशी, मिसेस तकाता अटूनमेंट नहीं देते थे। मिसेस तकाता ने नया वर्जन क्रिएट किया था, जैसे पावर सिंबल, बैलेंस सिंबल और डिस्टेंस सिंबल, यही 3 सिंबल में डॉक्टर हायाशी तक सीमित थे। यानी कि डॉक्टर मिकाओसी को 3 ही सिंबल मिले थे और वही 3 सिंबल को यूज करते थे। कितने बड़े बड़े मिरेकल हीलिंग उन्होंने किया और उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को वही सिखाया। डॉक्टर हायाशी भी वही सिखाया, मिसेस तकाता भी वही सीखी थी और वही सिखाती थी। लेकिन बहुत अच्छी हीलर थी वो, एक एक पेशेंट्स के पीछे कम से कम 6-6, 7-7 घंटे हीलिंग करती थी, इतना मेहनत करते थे। आज के डेट में तो हम लोग बोलते 5 मिनट हीलिंग करो, पावर सिंबल लगाओ, लॉक कर दो, 24 घंटे बहते रहेंगे। बहुत गलत कंसेप्ट है ये सब। जितना ज्यादा रेकी का आप यूज करोगे उतना ज्यादा रेकी वर्क करती है। जब ये सारे प्रोफेशनल कोर्स आप करोगे तो आपको सारी चीजें पता चलेगा। अगर आपको ऐसे कुछ कोर्स करने हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझसे संपर्क करो, मैं आगे और भी डिटेल्स आपको बताऊंगा। अब आते हैं अटूनमेंट के प्रोसेस। जब मास्टर सिंबल खोजा गया, मास्टर सिंबल किसने खोजा? मास्टर सिंबल मिसेस तकाता ने खोजा। वो खोज निकाली थी, वो भी बुद्धा के मंदिर से। बुद्धा के मंदिर में वो सिंबल थे और वहां पे उस मास्टर सिंबल का मतलब यही है कि मुझ में ही बुद्धा है और बुद्धा में ही मैं हूं। तो ऐसा ही वो कॉन्सेप्ट है। तो उस यूनिवर्सल पावरफुल सिंबल, हालांकि शायद भगवान बुद्ध का हो सके वो, या उनका ही किसी शिष्य का, अनुयायी का ये सिंबल को डेवलप किया था। कहां से इसकी हिस्ट्री मुझे नहीं मालूम। तो उस सिंबल को रेकी से जोड़ा गया, रेकी गाइड और स्पिरिट गाइड के द्वारा उनको जो पता चला उनसे रेकी को जोड़ा गया और उसको मास्टर सिंबल बनाया गया, उसी मास्टर सिंबल। और उसके दौरान नए तरह का एक प्रोसेस किया गया जिसको अटूनमेंट बोला जाता था, और वो अटूनमेंट उस प्रकार से देते थे मास्टर सिंबल के द्वारा। परंतु विलियम ली रैंड सर के पास बहुत प्रयास थी, आज भी है वो, बहुत सारे तरीके, करीबन मैंने मेरे हिसाब से 140 से ज्यादा ऑल्टरनेटिव थेरेपी है, और विलियम सर उसमें से बहुत सारे ऑल्टरनेटिव थेरेपी को उन्होंने सीखा अपने लाइफ में। उनके एनर्जी एक्सचेंज ऐसा है कि वो बहुत गरीब परिवार से है, उनका इतिहास है। और शुरू में तो उस समय रेकी मास्टरशिप की चार्जेस इतनी थी कि जैसा सुना जाता है कि एक टाइम में $10,000 थी। अगर $10,000 आज के डेट में अगर भारत में आप देखोगे तो 7 से 8 लाख रुपए होते हैं सिर्फ मास्टर कोर्स के लिए। उस समय ऐसे हाई चार्जेस थी रेकी की। आज तो भारत में क्या बोलूं, 500,000 रुपीज या 10,000 के भीतर ही सब कुछ हो जाता है। जाने दीजिए उस सब बातों को, हम कंसेप्ट को समझेंगे, उसके बारे में अलग से वीडियो बनाई जाएगी। तो वहां पर ये जब विलियम सर के पास, वो गरीब परिवार के थे, 1-2 बहुत मेहनत से उन्होंने सीखा और उसके बाद वो हीलिंग प्रोफेशन कई साल तक किए और पैसे थोड़े थोड़े
जमा करके जब उनके पास पैसे हुए तब वो फर्स्ट मास्टर बने। फर्स्ट मास्टर बनने के बाद उन्होंने और भी अब टीचिंग करने लगे और पैसे इकट्ठा करके दूसरे मास्टर से फिर से मास्टरशिप, ऐसे कई लोगों से उन्होंने भी रेकी का रिपीटेशन किया है कोर्स का, और करके फिर अंत में उन्होंने इंटरनेशनल सेंटर फॉर रेकी ट्रेनिंग के नाम से एक संस्था खोली जो कि ICIT के नाम से जाना जाता है, और मैं उसका प्रोफेशनल टीचर हूँ। और पूरे वर्ल्ड में बहुत फेमस है ये संस्था, और ओरिजिनल डॉक्टर मिकाओशी के कई सारे चीजों को ये सिखाते हैं और पूर्ण ज्ञान देते हैं। तो इस समय क्या हुआ कि जो एटूनमेंट की प्रथा बाद में आई, जो भारत में चलता है, जो तिब्बतन सिंबल का इस्तेमाल किया जाता है, यहाँ पे क्या है कि सर विलियम ली रैंड को बहुत सारे विद्याओं को सीखने की इच्छा थी, तो वो तिब्बतियन हीलिंग प्रोसेस को सीखे। तो उस समय रेकी के द्वारा उनको गाइड आई थी कि तिब्बतन जो सिंबल है उसको रेकी के साथ यूज करेंगे तो उस रेकी की पावर और डेवलप होगी और पावरफुल होगी। तो उन्होंने तिब्बतन मास्टर सिंबल और तिब्बतन सर्पेंट सिंबल का उन्होंने इस्तेमाल किया, और फिर उसके द्वारा उन्होंने एटूनमेंट का प्रोसेस लगाया, और वो नया एटूनमेंट प्रोसेस आया, वीएन लगाना, अपने स्टूडेंट के पीछे जाना, वायलेट ब्रीथ करना, मास्टर सिंबल को ड्रॉ करना, जो भी है ये, और ब्लेसिंग करना, जो भी है सारे जो तरीका है उन्होंने उसको डेवलप किया था। ये एटूनमेंट का प्रोसेस विलियम ली रैंड के द्वारा किया गया, और विलियम ली रैंड का रेकी इंडिया में इस प्रकार से चल रहा है। और सबसे बड़ी बात है, उस एटूनमेंट का प्रोसेस जो विलियम सर का है उसमें भी बहुत मिक्सिंग है, वहां पे भी घोटाला है। अब विलियम सर ने जो प्रोसेस बताया उसमें भी और जोड़ तोड़ के नए नए चीजें बताया। मैं जब छत्तीसगढ़ जाता था, छत्तीसगढ़ रेकी सेंटर का मैंने ओपनिंग की थी, हाल का आज के डेट में वो लोग मुझसे दूर हो गए, अलग से काम करते हैं। तो वहां पे मैंने सुना कि वहां पे कुछ टीचर्स थे, एक टीचर है जिन्होंने अकेला ग्रैंड मास्टर है छत्तीसगढ़ के, उस समय अकेला ग्रैंड मास्टर था, और वो करुणा रेकी 5-6 दिन का कोर्स कराते थे, और करुणा रेकी एटूनमेंट में तुलसी के पत्ते को पानी में डुबो करके किया जाता था। ऐसे बहुत सारी चीजें, मुंह में शहद दी जाती थी, जीभ में, ऐसे बहुत सारे, मतलब तामझाम, मतलब क्या है कि हमारे भारत में जो धार्मिक, जो स्पिरिचुअल धार्मिक परंपरा है, रेकी से उसको जोड़कर अलग अलग तरीका बनाया गया है, लेकिन ओरिजिनल वो नहीं है। रेकी टोटल डिफरेंट है और बहुत आसान और बहुत सरल पद्धति है, शॉर्टकट है मास्टर के द्वारा एटूनमेंट देने के बाद। ठीक है, अब जो एटूनमेंट भारत में चल रहा है, क्योंकि मैंने भी 10 ग्रैंड मास्टर से सीखा है, ग्रैंड मास्टर तक का कोर्स पहले, और उसमें कोर्स की फीस बहुत ज्यादा होती थी, आज के टाइम का बात नहीं बोल रहा हूं। तो वहां पर मैंने देखा एक एक ग्रैंड मास्टर अलग अलग तरीका बता रहे। मैं बोलो कि अगर डॉक्टर मिकाओशी के द्वारा ये रेकी आया है, हम लोग उसी रेकी सीख रहे हैं, मैंने यही सोचा, तो अलग अलग मास्टर्स अलग अलग क्यों सिखा रहे हैं। तब मुझको ढूंढते हुए मुझे यहाँ तक मैं पहुंचा, और मैं आज जानता हूं कि एक्चुअली और एटूनमेंट का ओरिजिनल विधि क्या है, और उसको एक्चुअली उसी तिब्बतन रेकी के नाम से सिखाया जाता है। वो भी उसी रेकी रोहो सिस्टम है, उसमें रोहो का मतलब पद्धति, तो उसी रेकी रोहो वो भी है, लेकिन वो उसी तिब्बतन रेकी है। उसके कुछ सालों बाद जब होली फायर डेवलप हुआ 2014 में, तो उस समय होली फायर के सिंबल आया, मास्टर सिंबल, और उसके द्वारा तिब्बतन सिंबल्स को हटाकर, क्योंकि तिब्बतन सिंबल की फ्रीक्वेंसी अलग है, होली फायर की फ्रीक्वेंसी अलग है, तो होली फायर के साथ तिब्बतन सिंबल्स को जोड़ने से वो फ्रीक्वेंसी नहीं मिल रही थी जहां पे होली फायर पूरी आजादी के साथ काम करे। होली फायर अलग में अपने आप में ही बहुत ही स्पिरिचुअल एनर्जी है। तब जाके तिब्बतन सिंबल को हटाकर एटूनमेंट प्रोसेस को हटाया गया होली फायर 2 में, और उसमें प्लेसमेंट आया जो डॉक्टर मिकाओशी पहले देते थे। डॉक्टर मिकाओशी भी एटूनमेंट नहीं देते थे, या मिस डॉक्टर हायाशी भी एटूनमेंट नहीं देते थे। एटूनमेंट की प्रोसेस मिसेस तकाता लाई, और उसके बाद उसको और ज्यादा तिब्बतन रेकी सिंबल से जोड़कर विलियम ली रैंड ने उसका नया प्रोसेस बनाया। ये है इतिहास। और उसके बाद में अब फिर से एटूनमेंट प्रोसेस को हटाकर फिर से प्लेसमेंट और मास्टरशिप में इग्निशन वगैरह आया है, जो होली फायर के 2 और उसके बाद होली फायर 3 आई। और जैसे ये कोविड पेंडेमिक टाइम आया पूरे वर्ल्ड में, उस समय ऑनलाइन एनर्जी का डेवलप हुआ था, और ऑनलाइन एनर्जी हम लोगों को मिला, मेरे साथ कई सारे वर्ल्ड में मास्टर्स को मिला, भारत में भी 2-4 लोग हैं। और उसके बाद ऑनलाइन एनर्जी की पावर और भी हाई होगी। और अब रिसेंटली जब ये जो यूक्रेन में जो युद्ध की परिस्थिति आई,
उस समय जो अच्छे टीचर्स हैं उनके भीतर, क्योंकि करुणा से भरे हुए रहते हैं जो लोग स्पिरिचुअल टीचर्स होते हैं, तो अच्छी फ्रीक्वेंसी से जुड़ नहीं पा रहे थे। इन दैट मोमेंट वहां पे वर्ल्ड पीस रेकी आई, और वर्ल्ड पीस रेकी की एनर्जी से हम लोग उस फ्रीक्वेंसी से जुड़े, और मैं खुद सीखा हूँ, और उस शक्तिपात को विलियम सर से मैंने रिसीव किया, और भी टीचर से मैंने रिसीव किया, वहां पे भी मैंने रिपीट किया है। तो मैंने देखा कि सही में बहुत पावरफुल एनर्जी और पीस एक अलग ही है, जिसके बाद अलग से ही रेकी एनर्जी से कनेक्ट होने का चैनल बनता है, बट वो मास्टरशिप के बाद होता है। तो अब आप कोई, अगर आप लोग में से कोई अगर मुझसे कोर्स करते हो रेकी मास्टर, तो आपको वर्ल्ड क्वालिफायर 3 वर्ल्ड पीस रेकी का मास्टरशिप ही मिलेगा, क्योंकि मेरी अपग्रेड हो चुकी है। तो ये है उस प्रोसेस जो मैं बताना चाहता हूँ। तो यहाँ पर जो रेकी जो सिंपल है, रेकी को सिर्फ फ्लो होना है। भारत में क्या किया गया, वहां पे मिक्सिंग किया है, क्रिस्टल हीलिंग से क्रिस्टल को लाकर रेकी से क्रिस्टल को जोड़ दिया गया है। फिर प्राणिक हीलिंग एक हीलिंग पद्धति, वहां से प्राणिक हीलिंग के कुछ टेक्निक्स को लाकर रेकी से जोड़कर अलग से रेकी की पद्धति वहां पे बनाएंगे, साइकिक सर्जरी वगैरह, बहुत सारी चीजें हैं जो यहाँ पे जोड़ा गया है। और जैसे जैसे जोड़ा गया, तो रेकी की जो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है वो धीरे धीरे रिमूव होता गया। तो अब जो भारत में रेकी चलता है, उसी तिब्बत, उसी ट्रेडिशनल रेकी बोला जाता है। एक्चुअली वो उसी ट्रेडिशनल रेकी तो है, बट उसी तिब्बतन रेकी है जहाँ पे अटूनमेंट होती है। लेकिन उसमें भी मैं उसी रेकी रोहो, अगर कोई सर्टिफिकेट में लिखा रहता है और उनको वो सारे जैपनीज टेक्निक्स नहीं आती है, रेकी के पिलर्स नहीं आती है, गासो, रेजियो, चीरियो, केनुके, जैकी करी, जोका, वो सारे फर्स्ट एंड सेकंड लेवल में 6, 7, 8 जो सिंबल जैपनीज टेक्निक्स है आपको जानना होगा। उसको नहीं सिखाकर, या फिर मास्टर्स को भी नहीं पता उनको, और वो 24 पार्ट्स की हीलिंग में लगे पड़े हैं, वो करो। अगर मुझे तो ऐसे भी बोला गया कि 8 दिन में, अगर 1 दिन भी छूट जाती है 24 अंगों की हीलिंग, तो आपका हीलिंग खत्म हो जाएगा, आपको दोबारा 21 डेज करना पड़ेगा। ये जो 21 डेज का फाउंडेशन और एक 1.5 घंटे का फाउंडेशन, इसके पीछे एक तो रेकी का अवेयरनेस इंडिया में है ही नहीं। उसके बाद जो भी कुछ लोगों के द्वारा यूट्यूब में वीडियो और सोशल मीडिया में आने के बाद से कुछ अवेयरनेस तो आ रही है, लेकिन वहां पे भी लोग कम रेट में गलत चीजें सीख रहे हैं। अगर कम रेट में सही ज्ञान मिलता है तो भी ठीक है, लेकिन गलत चीज मिलता है तो गलत है। ये 24 अंगों का हीलिंग करो, 7 चक्र का हीलिंग करो, ये सब रेकी के पार्ट नहीं है। हालांकि वो गलत नहीं है, आप कर सकते हो, लेकिन मजबूरी नहीं, मजबूरी में रेकी नहीं करना। रेकी एक ऐसा है कि आपको कंपटीशन में भी नहीं आनी चाहिए। एज ए रेकी मास्टर मैं कंपटीशन में कभी रहता ही नहीं, सीधा सीधा मैं बोलता हूँ, क्योंकि मैं रेकी का साधक हूँ, रेकी के साथ जीता हूँ, तो रेकी मेरे हर जरूरत को पूरा करते हैं। अब यहाँ पे रेकी को माँ बनाया गया, कोई रेकी को अलग अलग नाम से रेकी माँ करके बुलाते हैं, गलत नहीं है, भक्ति से आप बुला सकते हो, लेकिन रेकी ईश्वरीय शक्ति है, उसका कोई जेंडर नहीं है, ना फीमेल है ना मेल है। आप बोलते हो तो आपकी बात हो, आपका आपका अपना सोच है, आप कर सकते हो, कोई गलत चीज नहीं है, लेकिन जो सही पद्धतियां हैं उसको आपको सीखना होगा। और ऐसे करते आप क्या हो गया कि हीलर्स जब हीलिंग करते हैं किसी का, तो बीमार पड़ने लग जाते हैं कुछ दिनों में, कुछ सालों में। हीलर्स, इसके पीछे अच्छे अच्छे हीलर्स अब हीलिंग करना बंद कर दिया, या हीलिंग कर प्रोफेशन छोड़ दिए, कुछ लोग सिर्फ टीचिंग कर रहे हैं, ये सारी चीजें हैं। सबसे बड़ी बात है, रेकी एक ऑल्टरनेटिव थेरापी है, और ऑल्टरनेटिव थेरापी में आप किसी को भी चैलेंज नहीं कर सकते डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन के साथ। डॉक्टर्स की प्रिस्क्रिप्शन अलग है, और रेकी साइकोसोमेटिक डिजीज और मेंटली डिजीज पे ज्यादा काम करेगा, फिजिकल डिसऑर्डर्स पे भी काम करता है, हर डिजीज में काम करता है। रेकी से कैंसर भी ठीक होता है, कोविड भी ठीक हुआ है। मैंने और मेरे स्टूडेंट ने ये सब हीलिंग करके बहुत सारे एक्सपीरियंस हम लोगों को हुआ है। मेरे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको कैंसर थी और रेकी के बाद कैंसर उनका ठीक भी हो गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हमको ओरिजिनलिटी चाहिए। और आप जो बोलते हो एनर्जी ड्रेन हो रही है, एक्चुअली क्या हुआ, डॉक्टर मिकाउसी का जो हिस्ट्री है, मैंने पिछले भी 1-2 वीडियो में चीज बताया। डॉक्टर मिकाउसी रेकी का डेवलप करने से पहले किको पद्धति, जो जापान का एक प्रसिद्ध हीलिंग प्रोसेस है, हमारे भारत में भी पुराने बहुत सारे हीलिंग प्रोसेस होते थे, उसमें से जापान में एक कोकी पद्धति थी, उसको उन्होंने सीखा। उसमें क्या होता था कि हीलर साधना करते थे कुछ दिनों की या कुछ महीनों की, उनके पास हीलिंग एबिलिटी आती थी, और अपने क्लाइंट्स को हीलिंग करते थे। हीलिंग करते हुए उनकी एनर्जी हीलर्स के पास आ जाती थी, और क्लाइंट्स ठीक हो जाते थे। जब हीलर की एनर्जी ड्रेन होने जाती है और खत्म हो जाती थी, तब वो दोबारा जाते, फिर से साधना करते, अपनी प्यूरिफिकेशन करते, फिर से आते, फिर से हीलिंग करते। तो उसमें एक लॉन्ग टाइम होता था, 2-2, 3-3 महीने का गैपिंग देना पड़ता था हीलर को हीलिंग प्रोफेशन में आने के लिए, साधना करनी पड़ती थी।
तब जाके डॉक्टर मिकाउसी को ऐसा लगा कि ऐसी पद्धति होनी चाहिए, जब हम किसी दूसरे का हीलिंग करेंगे, अपने क्लाइंट की हीलिंग करेंगे, उस समय हमारी भी हीलिंग चाहिए करनी होगी, या हमारी भी हीलिंग हो। तब जाके उन्होंने वो पद्धति ढूंढा और फिर 21 डेज की साधना की और रेकी का गिफ्ट उनको प्राप्त हुआ माउंट कुरान में। और वो गिफ्ट हमारे पास, आपके पास, सबके पास है, अगर आपने जेन्युइन चैनल से रेकी सीखा है तो। अगर आपकी एनर्जी ड्रेन होती है, थकावट आती है, आप बीमार पड़ रहे हो, इन दैट मोमेंट इसका कहना मतलब यही है कि आपकी एनर्जी जा रही है। रेकी जब आप करते हो, आपकी एनर्जी नहीं जाती है, रेकी अपने से आती है। रेकी ईश्वरीय शक्ति है और वो जाती है, आपके शरीर से बहती है, आपके हाथों के चक्रास से बहती है, उंगलियों के चक्रास से बहती है, आपके पेशेंट ठीक होता है। जब आपका पेशेंट ठीक होता है, उस वक्त आपकी पूरी बॉडी की भी हीलिंग होती है। रेकी जब भी आह्वान करोगे, रेकी की अपनी चेतना से खुद ब खुद रेकी का अपना बॉडी के हीलिंग होती है। आप चाहे हाथ रखो या ना रखो, उसके बारे में सोचने से ही हीलिंग शुरू हो जाती है अपनी। तो वैसे समय में जब आपके हाथों से बहने वाली ऊर्जा से आपका पेशेंट ठीक हो रहा है और पूरी बॉडी में रेकी है उस समय आपकी, तो आपके पास वो नेगेटिव एनर्जी कैसे आ रहा है? ये सबसे बड़ा सवाल है। मैं हर टीचर से एक सवाल करना चाहता हूँ कि आप बोलते हो अपने आप को लॉक करो, प्रोटेक्ट करो, क्यों करूं? रेकी तो ईश्वरी शक्ति है, हमारी शक्ति नहीं जा रही है वहां पे। लेकिन अगर आपकी एनर्जी ड्रेन हो रही है और आप थकावट आ रहा है, आप बीमार पड़ रहे हो, आपके क्लाइंट्स के सिम्टम आप में दिख रहे हैं, दैट मीन आपकी एनर्जी जा रही है, यानी कि आप रेकी शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो उस समय। आप नहीं जानते हो, लेकिन अनजाने में आप रेकी कर रहे हो, लेकिन वो रेकी नहीं है, आपकी ही अपनी मैग्नेटिक फील्ड बाहर जा रही है, जो सोलर प्लेक्सस चक्र में, सेक्स चक्र में हमारी ही ऊर्जा जो रहती है, वो ऊर्जा प्रवाहित हो रहा है, जिससे आपकी ऊर्जा से वो पेशेंट ठीक हो रहा है, क्योंकि अटूनमेंट से आपके चक्रास एक्टिवेट हुए हैं। क्योंकि अटूनमेंट का प्रोसेस गलत नहीं है, हाँ उसमें मिक्स तो है, लेकिन सिंबल्स गलत नहीं है ना? तो ये सबसे बड़ी बात, इसको समझना होगा। तो ये है आज का वीडियो का मेरा उद्देश्य। अगर आप, और आपका दूसरा जो सवाल है स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए क्या करना है, तो ओरिजिनल सही मास्टर्स को चूज करिए। अब मैं नहीं बोलता मैं ही सही हूं, और भी लोग हैं, आप चूज करिए, आपको गाइड, रेकी से प्रार्थना करो मुझे सही मास्टर का मिल जाए, या सही मास्टर के दर्शन हो जाए, और उस गुरु के पास से, उस मास्टर से आप रेकी का कोर्स करिए, और ओरिजिनल कोर्स करिए। यकीन मानिए, मैं आपको बताता हूँ, रेकी में 300, 400, 500, 600, 150, 300, 50 सिंबल नहीं होते हैं। उसी रेकी के टोटल 4 सिंबल है, और करुणा रेकी के टोटल 8 सिंबल है। 8 और 4 12 सिंबल हो गए, और होली फायर सीखोगे तो एक और होली फायर का सिंबल मिलेगा, तो 13 सिंबल हो गए। और अगर आपका आपने उसी तिब्बतन रेकी सीखा है, तो 8 और 4 12, और वहां पे 2 14 सिंबल मिलेगा। बस यही है रेकी, और इसमें रेकी काफी है। अलग से जो मनी रेकी, अलग से कुछ दूसरा रेकी, ये रेकी, वो रेकी चल रहा है, सब बाद में क्रिएट किया गया, सब पैसे का खेल है, सब पैसे का खेल है। नए नए कोर्स को डेवलप करो, लोगों को गुमराह करो और लोगों को मजबूर करो। मैं बोल रहा हूं कि आप लोग नए चीजों को डेवलप करो, लेकिन सही तरीके से करो। मैं इसके विरुद्ध नहीं हूं, मैं भी कोशिश करता हूं कि अच्छा चीज कुछ मिल जाए, लेकिन उसमें यह होना चाहिए कि आप सही, आप रेकी का कितना भी डेवलप कर लो, लेकिन प्रोसेस तो सिखा दीजिए, सब जो जैपनीज टेक्निक्स है, क्योंकि रेकी शब्द ही जैपनीज है। आप रेकी सिखा रहे हो और वहां पे अलग अलग चीजें बोल रहे हो। किसी ने नारायण से रेकी का नाम जोड़ दिया, किसी ने ड्रैगन से रेकी का नाम जोड़ दिया, किसी ने लोटस से रेकी नाम जोड़ दिया, किसी ने वायलेट से रेकी का नाम जोड़ दिया, कितना सारा रेकी बन। मैं बोल रहा हूं सभी में काम करते हैं, एनर्जी है, लेकिन अगर आप बीमार पड़ रहे हो, इसका मतलब रेकी एनर्जी आपके पास नहीं है। आपकी एनर्जी अगर ड्रेन हो रही है, तो आपके पास रेकी एनर्जी नहीं है। आपको अगर अपने आप को प्रोटेक्ट करना पड़ता है और आप बीमार पड़ रहे हो, प्रोटेक्ट नहीं करोगे तो आप रेकी का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो। इन दैट मोमेंट आपको सही गुरु का तलाश करनी चाहिए, और सही गुरु से सही ज्ञान आपको प्राप्त करनी चाहिए। रेकी, जब आपकी सही रेकी का शक्ति आपके पास होगा, तो उस समय ना आपकी एनर्जी ड्रेन होगी, ना ही आप बीमार पड़ोगे, और ना ही आपके साथ कुछ ऐसी घटना घटेगी कि आपको लगे कि रेकी हमें नहीं करनी चाहिए। रेकी इज वेरी सिंपल। रेकी ऑटोमेटिक, रेकी सोचने से ही हीलिंग हो जाती है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग जो मेरे इस वीडियो को आज देखे हो, पूरा वीडियो आपने देखा और आप इस बात से सहमत होंगे, और नया थीम और नया सोचने का तरीका आपको मिला होगा। आप एक बार सोचने में जरूर मजबूर होंगे, और एक बार मैं चाहता हूं कि आप सोचें, और ये सोचने से ही मेरा ये वीडियो सार्थक बनेगा। और मैं चाहता हूं कि आप अगर अच्छे रेकी सीखना चाहते हो, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप संपर्क करें, मैं आपको आगे का इन्फॉर्मेशन करूंगा, अगर आप मुझसे सीखना चाहते हैं। और दूसरे से
तो आप दूसरे टीचर को भी ढूंढ सकते हो, वहां से भी आप सीख सकते हो। दूसरी बात एक और बोलूंगा कि मेरे इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लग रहा है और आप चाहते हो कि ये वीडियो के द्वारा ये ज्ञान, ये नॉलेज दूसरे तक भी पहुंचे, तो आप मेरे वीडियो को जितने से ज्यादा लाइक एंड शेयर करो। और आपने अगर अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तुरंत सब्सक्राइब करें, पास लगी बेल आइकन को दबाएं कि आने वाले वीडियो तुरंत आपको मिल जाए। धन्यवाद आपका मेरे वीडियो को देखने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी ओर से आपके लिए रेकी ब्लेसिंग।